तो गिरजा कहती है अगर तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बताऊं। बोलिए तो कोई ऐसा अनुरागी है और जिसने अनुरागी किया कहती है सप्तर्षियों मेरी तो समझ में नहीं आया। कोई ऐसा अनुरागी है कोई जिसने अनुरागन किया, कोई ऐसा बैरागी है जिसने बैरागन किया। भाई तुमने नाम नहीं बताया, नाम क्या है? तो गिरिजा बोली जवाब दिए। एक बात कही है भोले बाबा के नाम की मैं माला जप रही हूँ, और सच बात तो ये है कि उन्हीं के साथ मैं शादी भी करना चाहती हूँ। और जब शादी की बात सुनी है सप्तर्षि ताली बजा के हंसने लगे। गिरिजा कहती है माफ करना, तुमने हमसे पूछा, मैंने तुम्हें बता दिया और हमने और जब बता दिया तो तुम हंस रहे हो, हंसे काहे को? सप्तर्षि कहते बेटी गिरिजा मेरी समझ में एक बात नहीं आई। क्या? बोला भोले बाबा पर तुमने देखा क्या? क्या? हाँ है क्या इनके पास?
भगवान शंकर क्या है इनके पास, तुम्हें नहीं पता। सप्तऋषि कहते हैं कि घर द्वार नहीं है, परिवार नहीं, और गाँव में मरैया को भी नहीं, बिना समाधि लगाई नहीं रे तेरी बात बुझैया कोई। और देखो सती जी से कितना बड़ा एक था, जाते थे साथ ले जाते थे, खाते थे साथ खिलाते थे, लेकिन जरा सी भूल बन गई। जवाब दिया मेरी बात मानो, भोले बाबा को छोड़ के तुम किसी दूसरे देवता के नाम की माला जप लो, मैं तुम्हारे भले की कह रही हूँ। गिरजा कहती है माफ करना, हमने तुमसे पूछा तो नहीं था, सलाह नहीं ली थी किस देवता के नाम की माला जपो, आप यहाँ से जाते हो नहीं जाते हो? तो सप्तऋषि कहते हमें तो जाना, हमें क्या लेना। सप्तऋषि तो वहां से चले गए, गिरजा इधर दोबारा तपस्या में लीन हो गई। और तब तक क्या हुआ, तारक नाम का एक राक्षस पैदा हो गया, दिन प्रतिदिन देवताओं को सताने लगा, और देवता बड़े दुखी हो गए, ब्रह्मा जी के सामने रोने लगे। जब आप ये प्रभु तारक को मारने का अब हमें कोई उपाय बताइए। बोले तारक को मारने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ, पैदा ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि तारक अमर है। बोले अमर भी नहीं है, फिर कौन मारेगा? इसे भगवान शंकर का लड़का ही मार सकता है। अभी तो भोले बाबा समाधि में लीन है, पहले उनकी समाधि खुलवा, उसके बाद में शादी करवा तो लड़का होगा, तब राक्षस का वध होगा। अब भोले बाबा की समाधि खुलवाने जाए कौन? अगर कोई गया, इन्हें क्रोध आ गया तो वो जल के राख हो जाएगा। और जब कोई तैयार नहीं हुआ तो कामदेव कहने लगे मैं जा रहा हूं। पत्नी रति को साथ में लिया, समझाया है। जवाब दिया, रथी को साथ में लेकर के जब ये वहां से चले, कैलाश पर्वत पर पहुंचे और काम ने अपनी सारी लीला दिखाई। बड़े सुंदर वृक्ष हैं, पुष्प खिला दिए, झरने वो भी झरने लगे। कामदेव ने जब लीला दिखाई कैलाश पर्वत पर, दिखाई
लीला दिखा। लेकिन भोले बाबा के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा। और जब कोई असर नहीं पड़ा, सोचा अब क्या करें, भोले बाबा की समाधि कैसे खुलवा। बड़े सोच समझ करके रति को अपने नजदीक बुलाया। रति से एक बात की, तुम ऐसा करो, तुम धनुष बन जाओ। रति को जब धनुष बनाया, वो धनुष अपने हाथ में लिया, उस पर जब बाण रखा, भोले बाबा की तरफ निशाना साधा। हुआ क्या, भोले बाबा की तरफ जब निशाना साधा, भगवान शंकर के जब वो बाण लगा तो हुआ गया, इनके नेत्र खुले। इनके नेत्र खुल गए, लेकिन खुला तीसरा नैन भी उन नैनों के साथ, और जिसकी ज्वाला मात्र से भस्म हुआ रत्ना। तीसरा नेत्र भी खुल गया, जिसमें से ज्वाला निकली। कामदेव के ऊपर जब वो ज्वाला पड़ी तो कामदेव जल करके राख हो गया। पत्नी रति ने देखा है तो भोले बाबा के चरणों में गिर पड़ी, प्रभु ये आपने क्या कर दिया, आपने तो हमें जला दिया, जो हमारे पति को ही जला दिया, अब हम क्या करें, आ जाए, कौन देगा। तो भोले बाबा समझाने लगे, देखो रति रो नहीं, अभी तुम्हारे पति तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, तुम्हारे पति से तुम्हारी द्वापर में भेंट होगी, इतने दिन का तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। रति को समझा करके हट नहीं पाए, फिर चारों तरफ से देवताओं ने घेर लिया। भगवान शंकर कहते हैं, आप सब लोग हमारे पास का एक। तो ब्रह्मा जी ने धीरे से बात चलाई, बोले प्रभु जब से सती जी खत्म हुई तब से आपने शादी का तो बिल्कुल नाम ही नहीं लिया। तो भोले बाबा कहते हैं, देखो मैंने नाम नहीं लिया, तो मेरा कहना ये है कि आप भी नाम मत लो। क्या, हाँ क्यों नहीं है? बोले हमें शादी करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी है? बोले जब हम शादी कर लेते हैं फिर हम भजन भी नहीं कर पाते। देवताओं ने जब जाने कहा तो भोले बाबा कहते हैं, तुम सब लोग तो कह रहे हो, मेरी समझ में एक बात नहीं आती, अगर हमने शादी के लिए हाँ भर भी दी तो मेरे साथ शादी करेगा कौन? सप्तऋषि सामने पहुंच गए, बोले प्रभु तुम्हारे नाम की माला जप रही है, हिमांचल की लड़की गिरजा शादी करना चाहती है, तुम्हें कैसे मालूम? बोले मैंने पूछा था, आप ही का नाम बताया। तो भोले बाबा बोले कहीं ऐसा तो नहीं किसी और का नाम बताया हो, मेरा समझे हो, दोबारा जाओ पूछ के आओ शादी करेगी या नहीं करेगी। सप्तऋषि फिर सामने पहुंच गए और एक बात कही, बेटी गिरजा, मैं तो पहले कह रहा था तो गिरजे हम पहले कहते थे, और क्यों ना हम माथ में चाहती हो।
एक बात यही है, अब तो कामदेव भी खत्म हो गया, शादी किसके साथ में करूं? कहा है अब तो कामदेव भी खत्म हो गया, शादी किसके साथ में करोगे? तो गिरिजा कहती है माफ करना, अभी तो कामदेव ही खत्म हुआ, चाहे सारा संसार क्यों नष्ट हो जाए, लेकिन हम शादी करेंगे तो भोले बाबा के साथ। सप्तऋषि ने जवाब दिया, बेटी गिरिजा सच बात तो यह है कि भोले बाबा ने तुम्हें भेजा। क्या? हाँ। अब तुम ऐसा करो, तुम अपने घर पर जाओ, हम